तो समझना चाहिए कि जब हम राम के राज्य में जाते हैं तो राम की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। राम की श्रीमत पर कैसे चलेंगे? है? अरे राम को पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे कि बिना पहचाने श्रीमत पर चलेंगे? राम को पहचानेंगे तो राम की मत पर चलेंगे। अभी तुमको राम की मत मिलती है, जिसको ईश्वरीय मत भी कहा जाता है। फिर सत्युग त्रेता में तुम्हें मिलेगी दैवी मत। ईश्वरीय मत है ऊंचे चढ़ाने वाली, और दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो, वो सब नीचे गिराने वाली है। ऊंचा चढ़ाने के लिए तुमको सिर्फ अभी मत मिलती है, और अभी तुम राम को पहचान सकते हो। फिर राम की पहचान न सतयुग में होगी, न त्रेता में होगी, न द्वापर में, और न कलयुग में। राम कृष्ण की आत्माएं तो इस दुनिया में होंगी, कोई न कोई रूप में पार्ट बजावेंगी, परंतु तुम उनको पहचान नहीं सकेंगे। तो ये कल्याणकारी संगम युग है। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि सभी को बताया हुआ है कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। कलयुग को सिर्फ अभी 5000 वर्ष हुए। तो ऐसी गलत फहमी में मनुष्य गुरुओं ने डाला हुआ है। कहते हैं सृष्टि के तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं। कितने घोर अंधियारे में है। दुनिया में बारूद का ढेर लगा पड़ा है। हजारों हजार तादाद में एटम बम बन चुके हैं। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, और उन मनुष्य गुरुओं ने तुमको सुलाई दिया क्या कहकर कि दुनिया तो लाखों वर्ष है। बाप कहते हैं ये सभी शास्त्रों की बातें हैं घोर अंधियारा। ये शास्त्रों का भूसा मनुष्य गुरुओं की मत पर निकला है। बाप आकर के ज्ञान का सोझरा करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए बहुत धक्के खाते हैं। मंदिर में जावेंगे, टिकाने में जावेंगे, मस्जिद में जावेंगे, गिरजाघर में जावेंगे, एक एक गुरु के पास जाते रहते हैं। समझते हैं ये भगवान का रूप है, परंतु भगवान तो मिलता ही नहीं। ठोकरें खाते रहते हैं। कितने धक्के खाते हैं भगवान को पाने के लिए। और यहाँ संगम युग में तुमको कितना सहज बाप मिल जाता है। 63 जन्म तुमने धक्के खाए, तो बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये दुनिया 63 जन्मों से भक्ति मार्ग का अंधियारा फैलाने वाली बनी है। अभी मैं तुमको ज्ञान के सोजरे में ले जाता हूं। 63 जन्म तुम्हें भगवान नहीं मिला, भगवान का परिचय नहीं मिला, भगवान का साथ नहीं मिला। अभी मैं तुम्हें अपना और अपनी रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा परिचय देता हूं।
23 जुलाई 1968 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग की भी ड्रामा अनुसार नूंद है। फिर ये भक्ति मार्ग फिर भी होगा। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है क्या कि अभी तो हमें भगवान मिल गया है, अभी हमें भटकने की दरकार नहीं है। जिनको नहीं मिला है उनकी बुद्धि अभी भी भटकती रहती है। इस पार्टी में जावेंगे, उस पार्टी में जावेंगे, तो क्या कहेंगे? बुद्धि भटकी हुई है या ठहर गई है? भटकी हुई है। तुम तो कहते हो हम तो जाते हैं शिव बाबा के पास। कोई तुमसे पूछते हैं कहाँ जाते हो, तो तुम क्या कहेंगे? हम तो जाते हैं शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास। परंतु इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। कोई मनुष्य तो इन बातों को समझ नहीं सकता। तुम तो ब्राह्मण बन गए हो, ब्रह्मा की औलाद बन गए हो, तो तुमको पता है। मनुष्यों का तो मन भटकता रहता है, इसलिए उनको मनुष्य कहा जाता है। तुम कहते हो कि मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते। समझने के लिए ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े। तुम्हारे